प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज के लिए प्रभु का वचन नीति वचन 16 उसका 7 अध्याय, जिसमें लिखा है, जब किसी का चाल चलन यहोवा को भापता है, तब वह उसके शत्रुओं का भी उससे मेल करता है। इस वाक्य में यह सिखाया गया है कि जब किसी व्यक्ति का आचरण या चाल चलन परमेश्वर को प्रसन्न करता है, तब परमेश्वर उसके शत्रुओं को भी उसके साथ सुलह करने पर मजबूर कर देते हैं। इसका मतलब यह है कि एक व्यक्ति जो ईमानदार है और निष्ठा के साथ अपना जीवन जीता है और परमेश्वर के आदेशों का पालन करता है, वह ना केवल अपने जीवन में शांति और समृद्धि प्राप्त करता है, बल्कि उसके विरोधी को भी उसके साथ शांति स्थापित करने के लिए मजबूर कर देता है। इस वाक्य का एक गहरा अर्थ यह है कि जब हम अपने कार्यों को और व्यवहार में धार्मिकता का पालन करते हैं, तो यह ना केवल हमें व्यक्तिगत रूप से लाभ पहुंचाती है, बल्कि हमारे चारों ओर का वातावरण भी सकारात्मक रूप से प्रभावित कर देती है। हमारे शत्रु जो पहले हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते थे, अब हमारी ईमानदारी और धार्मिकता से प्रभावित होकर हमसे शत्रुता छोड़कर मेल मिलाप करने लग जाते हैं। यह वाक्य हमें प्रेरित करता है कि हमें अपने जीवन में सच्चाई, निष्ठा और धार्मिकता को महत्व देना चाहिए। हमें अपने हर कार्य को निर्णय और यह ध्यान रखना चाहिए कि वह परमेश्वर को प्रसन्न करे। जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में हस्तक्षेप करते हैं और हमारी समस्याओं का समाधान करते हैं, यहाँ तक कि हमारे शत्रु जो हमारे खिलाफ हो सकते हैं, हमारी सच्चाई और ईमानदारी को देखकर हमें मित्रता की पेशकश करते हैं। इसके अतिरिक्त यह वाक्य यह भी सिखाता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य केवल स्वयं की भलाई तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें अपने व्यवहारों से दूसरे पर भी सकारात्मक प्रभाव डालना चाहिए। हमें अपने जीवन में ऐसे गुणों को अपनाना चाहिए जो ना केवल हमें बल्कि हमारे समाज को भी बेहतर बनाए। अतः में नीति वचन 16 उसके 7 अध्याय में हमें यह महत्वपूर्ण संदेश मिलता है कि जब हमारा जीवन परमेश्वर को प्रसन्न रखता है, तो वह हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां पैदा करता है जिससे हमारे शत्रु भी हमारे साथ शांति स्थापित कर लेते हैं। इसीलिए हमें हमेशा सही और सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए और हमारे जीवन में शांति, समृद्धि और मेल मिलाप बनाकर रखना चाहिए। आइए इस वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, इस वचन को तेरे पवित्र हाथ में सौंपती। प्रभु यीशु राजा, वचन को सुनाने वाले और वचन को सुनने वाले को तेरे पवित्र हाथ में सौंपती। प्रभु, हमेशा प्रभु उनको संभाल के रखना। प्यारे खुदा, प्रभु यीशु, वचन सुनाने में कोई गलती भूल हो तो माफ़ करना। छोटी सी विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। प्रभु की स्तुति।